जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आज भी हम जिस टॉपिक को जिसका करने वाले हैं उसके बारे में आपको बताती चलूं कि 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द ग्लोब। और क्यों किया जाता है, इसके पीछे की रीज़न क्या है, और अगर इसको इस डे को सेलिब्रेट करते हैं तो किस तरह की अवेयरनेस लोगों तक पहुँचती है, क्या हमारी इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंजेस आती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और एक और खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो है वो जितने भी पूरी दुनिया ने, बल्कि हमारी गवर्नमेंट क्या हो गई, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने टूरिज्म को जो है वो फिर से ओपन कर दिया है फॉर एवरीबडी। और मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि होता यही है कि जब आपके पास एक इतनी ब्लेसिंग मौजूद होती है कि आप इस्लामाबाद में रहते हुए मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते हैं और टूरिज्म को इंजॉय कर सकते हैं। तो कोविड ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया हुआ था इस हवाले से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो प्रॉपर SOPs का ख्याल रख रहे हैं, जो इस तरह से अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से लेकर चल रहे हैं, जहां हमें ये कोविड की जो वबा है ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है जिस तरह से बाकी के दूसरे ममालिक में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और टूरिज्म से रिलेटेड मैं चाहूँगी जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करें और उनसे बहुत सारी चीज़ें जाननी है। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये बहुत एक एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर एक आपका मशगला होता है जब आप इस तरह की कोई ऐसी चीज़ प्लान कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ एल्पाइन क्लब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए वेलकम करते हैं अबू सफर सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। बहुत खुश लग रहे होंगे आज तो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 5 जून को जो है वो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी नौयत क्या है, मतलब क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? देखें, जो 5 जून है हर इंटरनेशनल डे की तरह मुख्तलिफ मौक़ों पे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों के अंदर इसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है उजागर किया जाए। एनवायरनमेंट के हवाले से जो हमारा माहौल है उसके क्या असरात हैं, इसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर, वो सारी की सारी उन चीज़ों की अहमियत को उजागर करने के लिए, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए कि उन चीज़ का वो एहसास करें और उसकी अहमियत को जानते हुए अपने माहौल को बेहतर रख सकें और उसके लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव जो है लिए जाए। तो इस हवाले से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और हुकूमत और मुख्तलिफ जो है उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उसको मुख्तलिफ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ अंडरटेक करते हैं ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ का शऊर पैदा हो और वो अपने माहौल को बेहतर रख सकें ताकि उनकी ज़िंदगी। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस दफ़ा का जो समिट है वो हम होस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो इस दफ़ा एनवायरनमेंट समिट है ये हमारे लिए बहुत ही खुशाइंदा बात है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है उसको पूरी दुनिया ने इसको रिकग्नाइज़ किया है, एक्नॉलेज किया है और अप्रिशिएट किया है। और यही वजह है कि वो इंटरनेशनल समिट जो है पाकिस्तान में हो रही है और ये इस चीज़ का जो है सबूत है कि हमारी हुकूमत जो है एनवायरनमेंट के हवाले से कितनी सीरियस है और वो कितने एक मॉडल किस्म का जो है उन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएटिव लिया है, जो पहले पिछली गवर्नमेंट में KPK में था, अब पूरे मुल्क में लिया जा रहा है। तो वो पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज़ किया है और हमें ये ऑनर दिया है और हम इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं अपने इस मॉडल को हम सभी समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इस विजन को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है और उसको अडॉप्ट भी करेगी। बिल्कुल करेगी। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि एनवायरनमेंट डे में किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, मतलब अगर हम कहते हैं कि जी एनवायरनमेंट में चेंज आना चाहिए तो हम किस तरह से उसे चेंज ला सकते हैं? देखिए, एनवायरनमेंट की बड़ी वास्ट किस्म की जो है ना उसकी डेफिनेशन और उसका इम्पैक्ट है। आप अगर हम जनरल बात करें तो एनवायरनमेंट जो है वो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, आपका जो माहौल होता है और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, चाहे आप वर्क प्लेस में हो, चाहे आप जो है क्या कहते हैं अपने घर के अंदर हो, चाहे आप किसी रिक्रिएशनल स्पॉट में हो, चाहे आप टूरिज्म कर रहे हो। तो वो जो भी उसके अंदर फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जिससे आपका जो है क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस है, जिसमें आपका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। अगर वो माहौल बेहतर होगा, वो जितना आपके लिए कंजीनियल होगा, बेहतर होगा, वो उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसका बिहेवियर आपका बेहतर होगा, आप अच्छे सिटीजन के तौर पे अपने आप को साबित कर सकेंगे। तो इसलिए जो अगर हम इसको अब टूरिज्म से रिलेट करें तो आप देखें कि जी जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारे मुल्क में जो अल्लाह ताला ने जो हमें ब्लेस किया है नेचुरल इन्वायरमेंट से, वो उसी तरह मोस्टली प्रिजर्व है। जहाँ जहाँ टूरिज्म का जो ग्रोथ बढ़ रही है वहाँ इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं,
लेकिन एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है खासतौर पे क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, वो उसको काफ़ी हद तक एड्रेस कर रहा है। चाहे वो खासतौर पे मैं बात करूँगा माउंटेन एरियाज़ की, जो माउंटेन एरियाज़ में जो है लोगों का यूथ का बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है कि वो टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से रेगुलेशंस हैं और लोगों का फ्लो पहले की निस्बत थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन स्टिल दे आर रेडी टू गो। और अभी जो 24 को टूरिज्म को दोबारा ओपन कर दिया गया है, तो लोगों का दोबारा वो जो है ट्रेंड जो है एग्जैक्टली और देखिए ना वही वाली बात जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारा इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों के लिए एक जगह अटका था कि कोविड ने हमें जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर रोक दिया था, हम कुछ करना भी चाह रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे जिस बिकॉज ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि वापस से ये सारे टूरिज्म प्लेसेस खुल चुकी हैं और किस तरह से SOPs का ख्याल रखते हुए जो है इनको आगे बढ़ाया जाएगा उसका भी ज़रा बताइएगा। जी देखें, ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि मौजूदा हुकूमत ने जो कंसल्टेशन है, जो लोगों को डिसीजन मेकिंग में उनके साथ शेयरिंग है उनके साथ, वो उन्होंने प्राइवेट जितने भी टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं उनको वर्चुअल कॉन्फ्रेंस NOC ने की, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने, और उन सबको उनकी तजावीज़ ली, उनसे मशवरा किया और उनके मशवरे की रोशनी में उन्होंने फिर एक SOPs डिज़ाइन की हैं और उसको बाकायदा सर्कुलेट भी कर दिया गया है और बल्कि उसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है उसको फॉलो करते हुए अपनी फर्दर नोटिफिकेशंस कर रही हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो है जो टूरिस्ट हैं जो ख़ास तौर पे सीज़न आ रहा है समर का, बाहर माउंटेन्स एरिया में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनसे उनकी आगाही हो और वो उसके ऊपर अमल करें। सबसे अहम बात है कि उसके अंदर PCR टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास होगा तो आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस तरह से जो है आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% ट्रैवल है और एक कमरे में एक जो है बंदा ठहर सकता है, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इजाज़त होगी। मैंने अभी कल ही AJ के टूरिज़म डिपार्टमेंट में बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जी आपको विदाउट टेस्ट रिपोर्ट जो है नेगेटिव जो है आपको एंट्री नहीं होगी, बल्कि आपको तो पहले वहाँ पे जो चेक पोस्ट है ID कार्ड के साथ उसको वो मैच करते हैं आपकी रिपोर्ट के साथ और उसके बाद आपको आने देते हैं। अगर आप किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगा के चले भी गए हैं तो आपको वहाँ पे रूम नहीं मिलेगा, हाँ रूम नहीं मिलेगा आपको, रूम में आपको चेकिंग होगी। सिर्फ ये एक चेक नहीं है कि अगर आप एक जगह से आप स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो हर्डल्स पार करने हैं। तो इसलिए जो हमारे जितने भी टूरिस्ट हैं जो इंटेंड कर रहे हैं कि जी हम जाएं, और बहुत से लोगों को मायूसी भी हुई है, हमें खुद मालूम हुआ है कि उनको वापस भी भेजा गया चेक, तो वो उनकी अपनी गलती ना, आप ये देखें, तो वो अपने इन चीज़ों को SOPs को मद्देनजर रखते हुए और टेस्ट करवा के वो जाएं, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अगर फैमिली के 2 से 3 लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो वो भी एक रूम शेयर नहीं कर सकते? ये प्री रिक्विजिट है कि हाँ जी हर रूम एक ही बंदा जो है वो एलोकेट किया जाएगा? जी उसमें उन्होंने SOPs तो यही दी हैं, ये अब क्वेश्चन रेज हुआ है, इसको दोबारा रेफर किया गया है हमारे उनके ऊपर, तो आई होप कि वो ये क्लियर 1-2 दिन में हो जाएगा कि वो उनको एक फैमिली जो है या 2-4 अफराद जो है वो एक रूम में रह सकते हैं, तो उनके लिए ये सहूलत हो जाएगी। सही। अच्छा, बच्चों के लिहाज से क्या आप लोगों ने कुछ तौर तरीका अपनाया है कि इन SOPs को उन पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए वो जब ट्रैवल करेंगे तो वो तो उसी तरह इम्प्लीमेंट होगी जैसे वही तरीका जी, बिल्कुल उनका भी टेस्ट लाजमी है। वो भी जब जाएंगे तो क्योंकि जो नया वेरिएंट है उसको भी इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो उनके लिए भी वही SOPs हैं जो अपनी फैमिली के साथ काम करें। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो उसमें आप एक फैमिली में उसमें 50% की वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा अबू साहब, ये तो हो गई बात कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं इस तरह से वो सारी SOPs को, लेकिन जैसे अगर आपका क्लब है या और दूसरे मुख्तलिफ जो टूरिज्म पॉइंट्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ और मेंबर्स हैं उनके लिए भी यही सारी चीजें हैं कि उनके टेस्ट हुए हुए हों? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली किस तरह से वो आपको कैसे पता चलेगा कि सब कुछ क्लियर है? वहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो वहाँ पे जो है लोकल पुलिस के साथ जो भी स्टाफ है होटल इंडस्ट्री का, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, वहाँ पे लोकल गाइड्स वगैरह हैं, उनके टेस्ट होना ज़रूरी है। उनके साथ मैंने जैसे बताया कि सैनिटाइजेशन का है, मास्क का यूज़ है, ये सारी की सारी जो SOPs हैं ये वो लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उसको इंश्योर करेगी कि जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो भी जो है इसकी केयर कर रहे हैं और वो भी महफूज किस्म के माहौल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं, कितना तेज़ी से काम चल रहा है? देखिए क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से आप इस्लामाबाद में हैं, सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है
फॉरेस्ट जो है वो बाकायदा से उनको जो है प्लांट किया जा रहा है और क्लीनिनेस ड्राइव चल रही हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में प्रोविंस में आप देख लें कि बहुत ज़्यादा प्लांटेशंस और नर्सरीज जो है वो ग्रो की जा रही हैं। उसके अंदर ना सिर्फ ये कि वो जो है क्या कहते हैं सायेदार दरख्त, बल्कि फलों के दरख्त की जो है वो भी उसको भी इंकरेज किया जा रहा है ताकि वो एक इकोनॉमिकली एक बेहतर एक्टिविटी भी जनरेट हो। नर्सरीज बन रही हैं जिसमें लोग नर्सरीज को ग्रो करके अपने लिए इनकम भी जनरेट कर रहे हैं और फिर वो प्लांट भी कर रहे हैं और उससे जो है क्या कहते हैं इन्वायरमेंट भी बेहतर हो रही है। तो इस तरह के बहुत से मल्टीपल जो है इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारे मुल्क में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के तहत हो रहे हैं। और उसमें खुशाइंदा बात यह है कि जैसे मैंने टूरिज्म की बात की, इस तरह इनको भी इसमें भी पूरे जो है क्या कहते हैं स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। उनके साथ पार्टनरशिप्स डेवलप की जा रही हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है रिसोर्सेज को टैप किया जा रहा है। वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वो प्लांटेशन कर रहा है, वो क्लीनेस ड्राइव्स कर रहा है। तो इस तरह से वो पूरे के पूरे जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान है वो पूरी की पूरी कौम जो है उसके अंदर शरीक हो रही है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जिस तरह के अभी हालात हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं पता, हर जगह की नहीं खुली हैं, तो जो इंटरनेशनली लोगों के जो टूरिज्म है वो कितना हद तक मुतासिर हुआ इन चीज़ों से? देखिए, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा था खासतौर पे समर के माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म के लिए, माउंटेन एरियाज के लिए, वो एडवर्सली रिफेक्ट हो रहा है क्योंकि सिविल एविएशन की जो नई पॉलिसी आई है, जिन मुल्कों में ये इफेक्ट ज़्यादा हुआ है, खासतौर पे नेपाल में बहुत से जो माउंटेनियर ट्रैकर्स हैं वो नेपाल से होकर हमारे मुल्क में आते थे समर के अंदर। वहाँ सीजन ख़त्म होता था तो यहाँ शुरू होता था, तो उनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। इस तरह और कई ममालिक पे, यूरोपियन ममालिक पे उनकी फ़्लाइट्स की हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो टूरिज़्म है वो एक नेगेटिवली एडवर्सली इफेक्ट होगा। और जो लोकल टूरिज़्म इंडस्ट्री है, चाहे वो होटल्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, गाइड्स हैं, कुक्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके रोज़गार में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो पिछले चंद सालों में जो लोकल टूरिज़्म ग्रो किया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं बर्डन बढ़ा है लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो किसी हद तक वो उनको कॉम्पनसेट कर देगा कि अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ रहा तो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एल्पाइन क्लब इज़ एवर रेडी, और जिस तरह से अभी दोबारा से अनाउंसमेंट हुई है कि जी टूरिज्म खुल चुका है, तो आप लोगों की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? जी बिल्कुल जी, हमारी एक कल ग्रुप जा रहा है वो रावलाकोट और क्या कहते हैं पोली पीर वगैरह। इसी तरह हमारा जो है नेक्स्ट जो है माउंटेनिंग ट्रैकिंग का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जून में है, जुलाई में है। तो इस तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स हमारे आ रहे हैं जिसमें लोग जो है हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जी वो SOPs को जो है पूरा का पूरा फॉलो करें। और ये सिर्फ टूरिज्म ही नहीं है बल्कि ये हमारा इको टूरिज्म है, जिसमें वो हमारा क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट्स को हम प्रमोट करते हुए उसके अंदर वो ऐसी एक्टिविटीज़ भी अंडरटेक कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी को भी इंगेज कर रहे हैं, ताकि वो जो हमारे चैलेंज है और जो एक क्या कहते हैं थ्रेट है हमारे जो माउंटेन एरियाज़ को टूरिज्म की वजह से, उसका जो है मिनिमाइज़ किया जाए उसके इफेक्ट को, और वहाँ जो हमारी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको उसी सूरत में लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आते रहें और हमारी वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ना हो, जिसकी वजह से हमारे जो है क्या कहते हैं टूरिस्ट को फ्लो कम हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। और अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में भी अब हमें बड़ा साफ सुथरा एरिया नज़र आना शुरू हो जाता है। कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती जहाँ पर आप ये कहें कि जी ये गंद पड़ा हुआ है या पोल्यूटेड जगह है। बहुत एक अच्छा दिखने में लगता है और ज़ाहिर है एक खूबसूरती हमारे इस्लामाबाद की मुख्तलिफ है, माउंटेन्स एंड देन ग्रीनरी। मैं जिक्र करूँगा आपको ये जो हमारा इस्लामाबाद का जो खास तौर पे ब्यूटिफिकेशन का जो एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ इस्लामाबाद, उसमें पूरी की पूरी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। आपने देखा होगा कि रोड्स वगैरह को जो है वो बेहतर किया जा रहा है, उसके तहत उसके जो फ्लोरा फौना जो है उसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है, तमाम प्लांटेशंस हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी। तो वो इसी तरह मारगला हिल्स के ऊपर जो हमारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग एक्टिव हुए हैं और मारगला हिल्स के अंदर भी जो है क्लीनिनेस और प्लांटेशन ड्राइव चल रही हैं। तो एक बड़ी खुशाइंदा बात है कि इस्लामाबाद की हद तक तो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ले रही हैं, तो वी होप कि जो है ना सिर्फ इस्लामाबाद एक मॉडल बनेगा दूसरे जो है शहरों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आई थिंक ये एक जो है जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और जिस तरह से इसकी जो है ब्यूटिफिकेशन की जा रही है वो सबको अट्रैक्ट करेगा। एग्जैक्टली अट्रैक्ट करेगी और हर कोई
रहेगा कि भाई इस्लामाबाद ज़रूर आएँ ताकि इस खूबसूरती को हम अपनी नेकेड आई से ज़रूर देख सकें। और जहाँ बात रहती है कि आपने इस कोविड के दौर में रहते हुए इन सारी चीज़ों को एंजॉय करना है तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे SOPs फॉलो करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना और जिस तरह से मास्क का इस्तेमाल है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही आदत अगर हम बना लेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगी, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ चीज़ें इतनी ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट कर चुकी हैं बुरे अंदाज में कि हम थक चुके हैं नॉर्मल कि कभी कोई लॉकडाउन सुनने में आ रहा है, कभी फैमिलीज़ में सुनने में आ रहा है कि जी कोरोना है फलाना ये, तो हम डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी हुकूमत जिस तरह की इनिशिएटिव्स ले रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हमारे क्लीनलीनेस से रिलेटेड, तो बहुत जल्द हम इस कोविड के दौर से भी बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि कोविड जो है इसका भी इम्पैक्ट जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ही कोविड के ऊपर है कि जिस तरह हमारा बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग है और दूसरी चीज़ें क्लीनलीनेस की जो हमारी सैनिटाइजेशन की जो इफेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हम जितना हम उसकी केयर करेंगे उतना ही हम जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ईद के ऊपर लॉकडाउन किया था उससे बहुत फायदा हुआ है। आप देखें उसके बाद ईद के बाद से कितना डिक्लाइन होता चला जा रहा है और कितना ही वो अब ऑलमोस्ट अगर लोग इसी तरह केयर करेंगे तो फिर तो हमें दोबारा लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लोगों ने केयर ना की और खुदा न खासा फिर दोबारा ये अगर अपवर्ड गया तो फिर जो है गवर्नमेंट को मजबूरी होगी और फिर वो बिल्कुल तमाम एक्टिविटीज जो है हुकूमत तो देख रही है ना कि क्या सिचुएशन है, क्या रिजल्ट दिन ब दिन निकल कर आ रहे हैं, उसी की वजह से वो डिसाइड करती है कि जी लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से एहतियात बरतते हैं और वो सिलसिला कम हो जाए तो हुकूमत को इस तरह की कोई चीज़ डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वेल, बेस्ट ऑफ लक अबू जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। और इंशाल्लाह जिस तरह से अब ये टूरिज्म दोबारा से बूस्ट हो रही है, अब इसके लोग सारे SOPs का ख्याल करें, प्रॉपर तरीके से फॉलो करें ताकि टूरिज्म को भी फ़रोग मिल सके, आपकी जितनी भी इन्वायरमेंट है उसको भी एक अच्छा एक माहौल मिल सके जो अभी हम बात कर रहे थे, और सारी चीज़ें फिर से बेहतर हो जाए। थैंक यू सो मच।